दोस्तों, यूँ तो रतन टाटा जी का नाम देश का हर एक इंसान जानता है और कई लोग तो बिजनेस फील्ड में इन्हें अपना आइडियल भी मानते हैं क्योंकि इनके बिजनेस के तरीके को पूरी दुनिया ही अप्रिशिएट करती है। और दोस्तों, रतन टाटा के बारे में ऐसे बहुत सी बातें हैं जो अनकही हैं और आज हम इस वीडियो में आपको वो अनकही बातों को बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी जी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और दोस्तों, ये रिलेशन आपको जितना सही लग रहा है या सीधा लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सुनीता टाटा। और रतन टाटा जी के पिता यानी कि नवल टाटा को टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा और बहू नवज बाई ने एक अनाथालय से अडॉप्ट किया था। हालांकि रतन टाटा जब 10 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर यानी नवाज बाई ने उनका पालन पोषण किया। और दोस्तों, हम रतन टाटा जी के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपने आर्किटेक्ट की डिग्री ली और इसी वजह से उन्होंने आर्किटेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी। हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि समय बीतने के साथ उन्होंने अपने सपने को ड्रॉप किया और फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला ले लिया। इसी बीच उन्हें IBM कंपनी से भी जॉब का ऑफर मिला, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। और यह ऑफर ठुकराने के बाद रतन टाटा ने अपनी पहली जॉब 1961 में रतन टाटा स्टील में की थी, जहां पर वह लाइमस्टोन पत्थर की सप्लाई को मैनेज करते थे। हालांकि इस छोटे पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में जब रतन टाटा टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बने, तब उन्होंने अपने बिजनेस स्किल्स के जरिए अगले 21 सालों में टाटा ग्रुप्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाई। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के अंदर रतन टाटा के योगदान का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 40% तक ग्रोथ किया। और रही बात फ़ायदे की, तो यहाँ भी उस समय के हिसाब से फ़ायदा 50 गुना तक बढ़ चुका था। और दोस्तों, टाटा ग्रुप्स का एक्सप्रेशन ग्रुप के इसलिए हुआ क्योंकि रतन टाटा के ही नेतृत्व में टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया गया। इसमें रतन टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी और टाटा स्टील्स के साथ कोरस जैसी ही और भी कई सारी कंपनियां शामिल है। और दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि रतन टाटा को कुत्तों से भी बड़ा प्यार है, इसलिए उनके मुंबई हाउस में बारिश के समय में आवारा कुत्तों को शरण दी जाने की परंपरा है। दरअसल वहां पर गली की आवारा कुत्तों के लिए कई सारे कमरे बनाए गए हैं और इसके अंदर उन कुत्तों के लिए हर वो सुविधा है जो कि उन्हें चाहिए होती है। और दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा किस तरह के डॉग लवर है। हालांकि उनके खुद के भी 2 डॉग्स हैं, उनका नाम है टीटू एंड मैक्सिमम। और दोस्तों, रतन टाटा गाड़ियों का इतना बड़ा बिजनेस तो करते ही हैं, लेकिन खुद भी गाड़ियों का बहुत शौक रखते हैं और इसी से उनके पास कारों का एक अच्छा कलेक्शन भी है, जिनमें शामिल है फरारी कैलिफोर्निया, कार्डिक्स XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, साइलर सर्विनिन, होंडा सिविक्स, मर्सिडीज बेंज S क्लास और जैगुआर F टाइप और जैगुआर XFR की तरह ही कई सारी कारें का कलेक्शन है। और दोस्तों, रतन टाटा का फेवरेट कलर भी रेड है, इसलिए जिसकी वजह से वह लाल कलर की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों, ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, वे एक स्किल्ड पायलट है। यहाँ तक कि उन्होंने F-16 फाइटर प्लेन को भी उड़ाने वाले वे पहले ही भारतीय थे। और वह शुरू से ही कहते हैं कि जब वह टाटा ग्रुप में से रिटायरमेंट ले लेंगे तब वह अपने प्लेन उड़ाने के शौक़ को पूरा करेंगे। हालांकि वह अब रिटायर हो चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट से कभी कभार सैर करने के लिए निकल जाते हैं। और रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने और कंपनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। और दोस्तों, इनके दानवीर होने का सबूत आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप की तरफ से कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ का योगदान दिया गया। इसके अलावा रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक एक्सक्लूसिव सेंटर बनवाने के लिए $15 मिलियन भी डोनेट किए थे। दरअसल उन्होंने 1975 में 7 हफ्ते का मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ से किया था। और दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रतन टाटा के नाम पर एक हॉल का भी नाम पड़ा हुआ है।
और दोस्तों, इसके अलावा रतन टाटा का यह भी सपना था कि हर मिडिल क्लास फैमिली के घर पर कार हो। इसी वजह से उनकी कंपनी टाटा मोटर्स ने नैनो कार को डिज़ाइन किया। शुरुआत में इसकी कीमत 1 लाख रखी गई, जिससे हर मिडिल क्लास इसे अफोर्ड कर सके। हालांकि शुरुआती समय में इस कार में काफ़ी कमियां थी, जिसकी वजह से इस कार की कमियों को पूरा किया गया और इसे दोबारा डेवलप किया गया। इससे इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो गई, लेकिन इसकी जो कीमत थी वो दुगनी हो गई। और दोस्तों, ये थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो को लगातार देखने के लिए अमेजिंग दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करें।